हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज मैं जो विषय आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। जिनको जानकारी होती है उनमें से भी बहुत सारे उस एक्टिविटी को बहुत कम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो उस एक्टिविटी पर लगातार काम करते हैं उनके रिजल्ट, उनकी टीम, उनकी अचीवमेंट्स बाकी सब लोगों से अलग दिखाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंसलिंग क्यों जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीम को बढ़ने में, हर नेगेटिव पार्ट को कम करने में, हर लीडर्स को तराशने में और टीम को बड़ा करने में यदि सबसे बड़ा रोल किसी एक्टिविटी का होता है तो वो काउंसलिंग का होता है। लेकिन शायद इस विषय पर बहुत कम लोग बात करते हैं या बहुत कम लोग इस विषय पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत ना केवल रिजल्ट में कन्वर्ट हो बल्कि आपको अपनी मेहनत से कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इस काउंसलिंग के दो पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं। लेकिन बाद में सेकंड पार्ट, काउंसलिंग करनी कैसे है, जो सबसे अहम पार्ट है। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस का तो पता है, लेकिन काउंसलिंग कैसे की जाए, सही काउंसलिंग कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अंतिम पार्ट में यह बताया गया सही काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इस पे बात करने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दिखाई देने वाली चीजों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। ना दिखाई देने वाली चीजें दिखाई देने वाली चीजों को यानी कि रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेड़ पर फलों को देखते हैं, फल दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया इन फलों का संबंध जड़ों से है जो दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत सारे लोग फलों को बदलने में, फलों को चेंज करने में, फलों को बड़ा करने में तो एनर्जी लगाते हैं, लेकिन जड़ों को सही करने में, जड़ों को मजबूत करने में उनका ध्यान नहीं जाता। और जिनका ध्यान जड़ों को मजबूत करने में होता है उनके फल, उनके रिजल्ट ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं। कहने का भावार्थ है कि ना दिखाई देने वाली चीजें दिखाई देने वाली चीजों को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार काउंसलिंग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना दिखाई देने वाला पार्ट है, लेकिन ये दिखाई देने वाले पार्ट को, दिखाई देने वाले रिजल्ट्स को, दिखाई देने वाली अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और कई बार आप कई लोगों से सुनते होंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की, ना तो मेरी टीम एक्टिव हो पाती है, ना मेरी टीम बड़ी हो रही है, ना मेरी इनकम का साइज बड़ा हो रहा है, ना मेरे लेवल बड़े आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 90% रिजल्ट इस इंडस्ट्री में आपके उन कामों से होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। केवल मात्र 10% रिजल्ट उन कामों से आएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और गलती कहां होती है? हम 90% एनर्जी, 90% टाइम, 90% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन 10% टाइम, 10% एनर्जी, 10% फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो, तो मेरे दोस्त, आपका फोकस इस पार्ट पर, इस ना दिखाई देने वाली एक्टिविटी पर, इस काउंसलिंग पर यदि आपका ध्यान आ गया, यदि आपने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, मैं दावे से कह सकता हूं आज आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, इसी टाइम लगाने से, इसी एनर्जी से, इसी नॉलेज से कई गुना रिजल्ट आ सकते हैं, यदि आपने इस काउंसलिंग को सही ढंग से समझ लिया तो। किसान खेत में फसल बोता है, क्या कभी आपने देखा कि किसान ने घास फूस को भी बोया हो? नो, वो तो सिर्फ फसल के बीज बोता है।
लेकिन कुछ समय के बाद उस फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं। वो कहां से आए? अपने आप उगते हैं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन यहां पर दो प्रकार के किसानों की बात करूंगा आपके साथ में। एक जागरूक किसान, उसको जैसे ही पता चलता है कि खेत में फसल के साथ साथ घास फूस भी उग आया है, खरपतवार भी उग आया है, वो क्या करता है? तुरंत उस खरपतवार का निदान करता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन करता है, तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करता है। और क्या होता है? उसकी फसल लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन एक वो भी किसान होते हैं जो आलसी होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, जो ध्यान देते नहीं हैं, और वो ये मान लेते हैं अभी तो घास फूस छोटा है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस लापरवाही के कुछ समय के बाद घास फूस फसल से भी बड़ा हो जाता है। वो तब निदान करने की कोशिश करते हैं जब उस घास फूस का, उस खरपतवार का फसल पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। वो फिर हाथ पैर मारते हैं, और समय निकलने के बाद उन हाथ पैर मारने से फसल बचती नहीं है, बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। इस इंडस्ट्री में भी जब आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, टीम बनाते हैं, अदर एक्टिविटी करते हैं, तो आप क्या मानते हैं जो आप सिखाते हैं केवल वही लोग सीखते हैं? नो, आपकी टीम में अलग अलग टाइप के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग आईक्यू के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग एटीट्यूड के, तरह तरह के लोग आते हैं। उन सब का सेम लेवल नहीं है, उन सब का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है। उनमें से अलग अलग कारणों से बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की निराशाएं, नाराजगी, शिकायतें आनी शुरू होती हैं। कोई प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की मिलने वाली सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होगा, बहुत सारे लोग कंपनी की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। अलग अलग तरह से ये खरपतवार उगने शुरू होते हैं, निराशाएं बढ़नी शुरू होती हैं। अब यहां पर भी दो प्रकार के लीडर होते हैं। जो लीडर लगातार काउंसलिंग करते हैं, हर महीने टीम के साथ बैठते हैं, लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो तुरंत इन खरपतवारों का, इन शिकायतों का, इन शंकाओं का निदान करते रहते हैं, और कभी भी इन चीजों का टीम पर असर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लगातार काउंसलिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जो लापरवाह होते हैं, ध्यान देते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है टीम के अंदर। उनका ध्यान तब जाता है जब टीम या तो नेगेटिव हो चुकी होती है, या बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके होते हैं, या बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ पाते होते हैं, और फिर वो निदान करने की कोशिश भी करते हैं तो समय निकल चुका होता है। इसलिए मेरे दोस्त, काउंसलिंग इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये काउंसलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने दो टीमों का एनालिसिस, विश्लेषण दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस टीम में काउंसलिंग होती है वहां क्या होता है, और जिस टीम में काउंसलिंग नहीं होती वहां क्या होता है। काउंसलिंग करने वाली टीम जो लगातार काउंसलिंग करती रहती है, जिस टीम में लगातार काउंसलिंग होती है, उनमें क्या क्या होता है? नंबर 1, वहां टीम वर्क होता है। एक लक्ष्य, एक आवाज, एक बात पर फोकस करना, एक दूसरे की बात को तवज्जो देना, रेगुलर टीम वर्क होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी अकेले व्यक्ति से नहीं चलती, ये टीम वर्क का बिजनेस है। और यदि एक दूसरे की बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, उस पर सारी टीम की एक राय नहीं है, तो समझ लो आपकी टीम में टीम वर्क नहीं है। और जिस टीम में टीम वर्क होता है वो लगातार आगे बढ़ती है, और जिसमें टीम वर्क नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए काउंसलिंग टीम वर्क की भावना पैदा करती है। नंबर 2, जिस टीम में लगातार काउंसलिंग होती है, छोटी छोटी चीजों का निदान लगातार होता रहता है, छोटे छोटे बिजनेस को प्रभावित करने वाले कारण लगातार सोल्व किए जाते हैं, उन टीमों में पंचायत नहीं होती, उन टीमों में काम पर या बिजनेस पर फोकस होता है। लेकिन जिन टीमों में अपलाइन सीरियस नहीं है, काउंसलिंग के बारे में कभी ध्यान देता नहीं है, उसको पता ही नहीं है टीम किस दिशा में जा रही है, वहां पर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, आपस में पंचायतें होती हैं, बैठकर बिजनेस की बजाय और विषयों पर चर्चा होती है। यह स्थिति कहां से उत्पन्न हुई? क्योंकि वहां पर कोई काउंसलर नहीं है।
काउंसलिंग के बारे में कभी डिस्कस होता नहीं है। और यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में भी केवल बिजनेस पर फोकस रहे, काम पर फोकस रहे, आगे बढ़ने पर फोकस रहे, तो आपको भी इस काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, जिन टीमों में काउंसलिंग होती है वह डिसिप्लिन होता है। हर चीज को यस यस यस, वहां नो शब्द कहीं आता ही नहीं, कोई किंतु परंतु करता ही नहीं, कोई विरोध होता ही नहीं। उनको पता है जो कुछ भी मेरे अपलाइन के द्वारा या सिस्टम के द्वारा निर्देश दिया गया वो हम सबके भले के लिए है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन लगातार होता है। और यदि जिस टीम में काउंसलिंग नहीं होती वहां मर्यादा ही नहीं होती, वहां डिसिप्लिन नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी बात को ही सही ठहराने की कोशिश करता है। उनको लगता है इसको क्या पता, मुझे ज्यादा पता है। तो यदि आप चाहते हैं आपकी टीम डिसिप्लिन बने, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही टीम आगे निकलती है जहां डिसिप्लिन होता है, तो इसलिए काउंसलिंग आपकी टीम में डिसिप्लिन क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। चौथा फायदा, जिस टीम में काउंसलिंग होती है वहां टीम में एनर्जी लेवल हाई होता है, सब में एनर्जी रहती है, हर व्यक्ति जोश में रहता है, हर व्यक्ति को लक्ष्य दिखाई देते हैं, कहीं पर किसी को किसी से कोई शिकायत रहती ही नहीं है। और जिन टीमों में काउंसलिंग नहीं होती वहां पर निराशा देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने इस बिजनेस में चैलेंज तो आते हैं। यदि कोई संभालने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, सॉल्यूशन देने वाला नहीं होगा, तो वो जो निराशा आई, जो चैलेंज आए, वो व्यक्ति के अंदर ही अंदर उसकी एनर्जी को दिमाग की तरह खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में जोश रहे, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जोशीले लोगों की इंडस्ट्री है, तो यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में लगातार जोश बना रहे तो आप काउंसलिंग को लगातार कीजिए, ताकि कोई भी चुनौती यदि आई भी है हम मिल बैठकर उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएं। पांचवा पॉइंट, काउंसलिंग होने वाली टीम में सारी इंफॉर्मेशंस डेप्थ तक जाती हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाती हैं। जो भी सिस्टम द्वारा, कंपनी के द्वारा, अपलाइन द्वारा नई घोषणा हुई, नई कोई एक्टिविटी पे बात हुई, कोई नई किताब के बारे में प्रमोट किया गया, किसी नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में बात की गई, वो नीचे तक जाती है, क्योंकि वहां पर लगातार कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जिन टीमों में काउंसलिंग नहीं होती वहां पर इंफॉर्मेशन या तो सही नहीं जा पाती, या अपने अपने तरीके से जाती है, या बहुत देर बाद पहुंचती है। और यदि आपकी टीम में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो लोग अपने तरीके से, अपना दिमाग लगा के, अपनी मनमानी से बिजनेस करेंगे, जो लंबा और स्थायी कभी होने वाला नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट, जिन टीमों में काउंसलिंग होती है वो टीम नहीं, लीडर फैक्ट्री बन जाती हैं। वहां पर लीडरों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, वहां लीडर्स एक के बाद एक नए निकलते रहते हैं, जो उस टीम को आगे बढ़ाने में और ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का अहम पार्ट है। अब प्रश्न आता है कि काउंसलिंग जरूरी तो है, लेकिन काउंसलिंग करनी कैसे है? काउंसलिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है 1-to-1 काउंसलिंग या लीडर वाइज काउंसलिंग, दूसरी होती है ग्रुप काउंसलिंग या टीम काउंसलिंग। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के कंटेंट्स में फर्क है, दोनों को करने के तरीके में फर्क है। मैं पहले बात कर रहा हूं 1-to-1 काउंसलिंग। 1-to-1 काउंसलिंग किन की होती है? नंबर 1, आपकी टीम के बहुत सारे लीडर्स लगातार काम कर रहे हैं, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, आपको हर एक्टिविटी में नजर भी आते हैं, लेकिन उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, उनका लेवल नहीं बढ़ रहा, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। इन लीडर्स को 1-to-1 काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, ऐसे लीडर जो काम कर रहे हैं लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पूरे जोश में रहते हैं, इनको इनसे भी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसा ना हो ये जोश में कोई गलती कर बैठे, जोश में कोई ऐसा काम ना कर दें जो पूरी टीम के लिए नुकसानदायक हो जाए। और तीसरे वो लोग भी होंगे आपकी टीम में जिनको सब पता है, जिनका ध्यान ना बिजनेस पे होता, हमेशा शिकायत पर रहता है, उनकी शंका का कभी कोई समाधान होता ही नहीं। जब भी बात करेंगे कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ही आपके सामने लेके आएंगे। तो इन तीसरी प्रकार के लीडर्स की काउंसलिंग करनी नहीं है, क्योंकि इनको सब पता है। यदि आप इनकी काउंसलिंग करने की कोशिश भी करोगे तो ये आपकी काउंसलिंग कर देंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पहले दो प्रकार के लीडर्स की,
1-to-1 काउंसलिंग, पहला उन लीडर्स की जिनका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, एक्टिव हैं लेकिन बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। एक बार इनके पास अकेले बैठने की जरूरत है। इनकी काउंसलिंग बिल्कुल अकेले की करनी है। इसमें किसी भी अपलाइन का या किसी और व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति आपको सारी चीजें सही ढंग से बता पाएगा। यदि आप मानते हैं ये लीडर लगातार काम करता है, हर एक्टिविटी में रहता है, बिजनेस में सही सक्रिय है, तो इसका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा। डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी मिलेगी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसके व्यवहार की वजह से हो, चाहे वो उसके कैरेक्टर की वजह से हो, या चाहे उसकी नासमझी की वजह से हो। कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर उसके अंदर आपको मिलेगा जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हो सकता है वो टीम में जाकर के कहीं से पैसे वैसे का लेन देन कर रहा हो सकता है उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा ना हो सकता है वो लोगों के साथ तालमेल ना बना पा रहा हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से बता ही नहीं पा रहा हो, सिर्फ भागदौड़ी कर रहा हो। तो यदि आप उसके पास बैठेंगे, उसकी कार्य प्रणाली को चेक करेंगे, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो उसकी एनर्जी को बिजनेस पर लगने में डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर। और यदि आपने उस फैक्टर का निदान कर दिया, उस फैक्टर का सॉल्यूशन कर दिया, यह लीडर आपकी टीम का एक कामयाब लीडर बन सकता है। तो इसलिए ऐसे लीडर्स की 1-to-1 काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दूसरे वो लीडर जो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, इन लीडर्स की काउंसलिंग में अपलाइन को साथ लिया जा सकता है। आप उनका पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, वो कहां कहां पर काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस किस प्रकार से बढ़ रहा है, उनको और किन चीजों को सीखने की जरूरत है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसे लीडर्स को आपने काउंसलिंग करना सिखाना है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना सिखाना है, उनको टूल्स का प्रयोग करने की इंपॉर्टेंस बतानी है, और बिल्कुल जरूरी उसके लिए उसको किताबों के साथ आपने जोड़ना है, क्योंकि इस समय उसको स्किल को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका बिजनेस तेज स्पीड से बढ़ रहा है। उसको अपनी लीडरशिप को बढ़ाने की जरूरत है, उसको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने की जरूरत है। तो दूसरी काउंसलिंग उन लीडर्स की जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी टाइप की काउंसलिंग होती है ग्रुप काउंसलिंग, टीम काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग या टीम काउंसलिंग आपकी 1 तारीख को होनी चाहिए। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, यदि महीना 31 का है और आपने काउंसलिंग 2 तारीख को की, इसका मतलब आपने महीने को 30 दिन का बना दिया। लास्ट मंथ की क्लोजिंग होते ही अगली पहली एक्टिविटी है काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में कुछ चीजों पे आपको चर्चा करनी है, फोकस करना है। सबसे पहले लास्ट मंथ जो क्लोजिंग हुई उसके लिए इन सभी लीडर्स को कंग्रेचुलेट करना, बधाई देना। उस महीने में जिन लीडर ने कुछ अच्छा किया उनको अप्रिशिएट करना, उनको टीम के सामने प्रमोट करना, उनका एक्सपोजर करना। इस महीने आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस पे बात करनी। इस महीने का वर्किंग शेड्यूल क्या रहेगा, इस पे बात करनी। इस महीने किस बुक को प्रमोट किया जाएगा, इस पे डिस्कस करना। इस महीने के लक्ष्य क्या है, इस पे डिस्कस करना। कोई नया एरिया डेवलप हो रहा है, नया एरिया क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पे बातचीत करनी। इस महीने का आपका शेड्यूल, आपकी टीम के लीडर्स का शेड्यूल, आपकी कंपनी का शेड्यूल, आपकी कंपनी के द्वारा की गई किसी प्रमोशन को किस ढंग से टीम में इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में बातचीत करना। और पिछले महीने आपने जो लक्ष्य लिया था काउंसलिंग में, यदि वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, क्या कमियां रही, उनका एनालिसिस करना, उनका सॉल्यूशन करना, और टीम की स्ट्रेंथ्स को टीम के सामने प्रेजेंट करना। और यदि आप चाहते हैं हमारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाए, हमारी वीकनेस हमारे बिजनेस पर हावी ना हो, तो लॉक्स एंड कीज इस दिशा में आपकी बहुत मदद कर सकती है। और स्पेशली इसका 6वां अध्याय व्यावसायिक तरीके से कैसे काम करें, यह आपका इस काउंसलिंग में भी और आपके बिजनेस के कन्वर्जन में भी बहुत बड़ा सपोर्टिंग चैप्टर बन सकता है। इस ग्रुप काउंसलिंग में एक बात और ध्यान रखनी है, हो सकता है कोई व्यक्ति
कोई आर्ग्यूमेंट करे, कोई कंप्लेंट करे, तो आपको ध्यान रखना है ग्रुप काउंसलिंग में बिल्कुल भी किसी भी कंप्लेंट को, किसी भी शिकायत को, किसी भी नेगेटिव बात को अलाउ ही नहीं करना है। यह डिस्कस करने की मीटिंग नहीं है, यह पंचायत करने की मीटिंग नहीं है, इट इज ओनली ग्रुप काउंसलिंग। इसमें नेगेटिव बात को कभी भी आपने वहां पर रखना ही नहीं है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है तो उसको आप 1-to-1 काउंसलिंग में इनवाइट कीजिए, वहां पर उसका हल कीजिए, और फिर भी कोई बोलता है तो उसको बोलिए आप मेरे से अकेले में बात कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग जितना बिजनेस को बड़ा करने में इंपॉर्टेंट है, उतना ही यदि गलत तरीके से हो गई तो शायद ये बिजनेस का नुकसान भी कर सकती है। इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का बहुत अहम पार्ट है, और अपनी टीम के मैच्योर लीडर्स को काउंसलिंग करने के लिए अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी टीम में मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल शुरू हो जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना है, अनमैच्योर लोगों को कभी भी काउंसलिंग करना अलाउ नहीं करना है, नहीं तो वो सारे किए कराए पर पानी फेर देगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए काउंसलिंग इस इंडस्ट्री का बहुत अहम पार्ट है। आप इसको रेगुलर कीजिए, यह आपके बिजनेस को बढ़ाने में, मल्टीप्लाई करने में आपके लिए बहुत बड़ा टूल कारगर साबित हो सकती है। इस चैनल को जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स का सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के सारे टॉपिक आपके लिए यहां पर लगातार आते रहेंगे। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।